आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप ये जो रॉयल या सियासी या जो भी इसको नौ आबादियाती शख्सियतें जो थी जो बार बार जो है फरीद सकीर पे हमला करते थे, उनको सेंटिफाई क्यों कर रहे हैं? मैं सेंटिफाई नहीं कर रहा, मैंने नहीं किया। मुकद्दस क्यों बना रहे हैं? मुकद्दस उन्होंने बनाया जिन्होंने अपने मिसाइलों का नाम गजनवी मिसाइल रखा, गौरी मिसाइल रखा। और ये सदियों के गुलाम हैं। ये नरेंद्र मोदी जैसे जो हुक्मरान होते हैं वो अनपढ़ जाहिल जज्बाती लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए करते हैं। जैसे मुसलमानों, हमारे यहाँ भी यही पढ़ाया जाता है, बड़े सगीर पे इतने 100 साल हुक्मरानों की हुकूमत रही। बिल्कुल नहीं, गलत है ये रियायत है। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कोई फर्क नहीं था। मुगल शहजादों ने बगावतें की, उनके साथ जाने दी राजपूतों ने। लड़ाई झगड़ा आज भी हमारे इधर इस मुल्क की सबसे बड़ी पहचान है। अजानों का वक्त एक नहीं है। हमने अपने मिसाइल का नाम मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मेरी बात सुने ना, वो आज से 5 या 10 साल या 15 साल एक मिसाइल का नाम रखा गया 2012 में। तो मैं वही और उसकी मंजूरी किसने दी? खान साहब, सिर्फ गजनवी मिसाइल नहीं है, अब्दाली है, अब्दाली मिसाइल, गौरी मिसाइल। तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं वो लुटेरे थे सारे, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैंने मेरा तो उसमें कोई जो क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं है ना, किसी का क्या नाम रखा जाए सकते हैं। ये महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है, जो मैं नहीं मानता। ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है मुसलमानों के लिए, एक सिंबल है डिफाइंस का। और आपके तो गजनवी मिसाइल, आपके गौरी मिसाइल हैं, आपके तो डीएनए में है महमूद गजनी। स्टेट्स इस तरह नहीं होती। हमने इनहेरिट किया गोरे से रेलवे, या आज तक रेलवे ना होती, ये उनकी मेहरबानी थी। हम लोहा खा गए। जहाज किसी ने बनाया, आहिस्ता आहिस्ता हमें भी एक पीआईए मिल गई, हम वो लोहा भी खा गए। स्टील मिल रशियंस ने आपको खैरात में दी, उसका लोहा भी आप खा गए। आपने जमहूरियत खेला उनकी नकल में। आज तक आपका अदालती निजाम पे बात सुने मेरी है, आपके जजेस गर्मियों की छुट्टियों पर जाते हैं। किसी अहम शख्सियत से पूछा कि जी ये हमारे मिसाइलों के नाम गजनवी, अब्दाली, गौरी क्यों हैं? उनका बरह रास्त ताल्लुक था मिसाइल प्रोग्राम से। उन्होंने कहा जी रीजन ये है कि हम ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये इंडिया स्पेसिफिक है। तो इसका मतलब है कि हमने एक तारीखी जो वाकयात हैं उनको जो है अपनी जो इंटरप्रिटेशन की है अपने प्रोग्राम की, दफा के प्रोग्राम की, उसके ऊपर उसकी इंटरप्रिटेशन उस तरीके से कर तो फिर हमारे वो बुजुर्ग या रहनुमा जिन्होंने मिसाइलों के नाम गजनवी या अब्दाली या गौरी पे रखे, उनके ख्याल में ये लोग लुटेरे नहीं, ये बहुत बड़े जंगजू थे जिन्होंने मराठा राजा जो है उनको शिकस्त दी। मराठा तो नहीं, मराठा हाय, इंडिया फनी बोन्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद से ही अपने मिसाइलों का नाम अब्दाली, गजनवी, गौरी, शाहीन, बाबर इसके नाम पर रखा है। ये आज़ादी के बाद से ही हो रहा है। उसका मकसद, पाकिस्तान का मकसद सिर्फ ये है कि भारत को ये एहसास कराना कि जिस तरह गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा है, भारत पर कई बार आक्रमण किया है, गौरी ने, अब्दाली ने, इन सभी जितने भी आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भारत को मूल रूप से लूटने का काम किया है, जिन्होंने भारत को मूल रूप से बर्बाद करने का काम किया है, यहाँ पर इस्लामिक शासन कायम करने की कोशिश की है, वो पाकिस्तान भी यही भारत के लिए करना चाहता है। पाकिस्तान भी भारत को गजवाए हिंद की नज़र से देखता है और भारत में इस्लामिक हुकूमत लागू करना चाहता है। तो पाकिस्तान में ही बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से नहीं, कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि गजनवी, बाबर इत्यादि लोग जो थे वो मूल रूप से भारत के आक्रमणकारी थे। उन्होंने भारत को लूटा है, ना कि भारत के लिए कुछ, या भारत के लिए या पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो तो मूल रूप से भारतीय ही हैं। भले ही पाकिस्तान एक देश बन गया 1947 के बाद, पर वो है तो मूल रूप से भारतीय ही है। ऐसा तो है नहीं कि वो भारतीय है नहीं है, वो है तो भारतीय ही। तो इसीलिए उन्होंने ये आवाज़ उठाया है, उनके दिल से ये आवाज़ आई होगी कि हम मूल रूप से तो इंडस सिंधु की संतानें हैं, और इस तरह से अपने ही देश को नुकसान पहुंचाना, आक्रमणकारियों के नाम पर अपने मिसाइल का नाम रख लेना कहाँ की समझदारी है। वो इस पर आवाज़ उठाते हैं, और पाकिस्तान मीडिया में और भी बहुत से लोगों ने इसके बारे में पहले से ही बोला है।
सब लोग इसके बारे में जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि अब ये हो रहा है, तो अब ये इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि इंटरनेट आ गया है। आइए ये वीडियो देखते हैं और अंत में बात करेंगे। बात सुने, बेशर्मी, बेहयाई और ढिठाई एक और चीज है। मैं लायलपुर का रहने वाला हूं, मैंने आज तक फैसलाबाद नहीं कहा। चमचो, तुमने खुशामद करनी है, अगर कोई खूबसूरत सा नाम किंग फैसल के का शहर उनके नाम आबाद करो। वो पता नहीं क्या कौन सा था, उसको बेनजीराबाद बना दिया। कृष्ण नगर है एक मोहल्ला, आज भी कोई उसको इस्लामपुरा नहीं कहता। उसका नाम कृष्ण नगर से इस्लाम नगर या इस तरह का नाम रखा है। वहां से उन लोगों को किरदारों में कोई तब्दीली आई है। लोग आज भी उसे कृष्ण नगर कहते हैं। मॉल रोड शाह एक कायदे आजम, और रहने दो भाई, क्या जरूरी है ये? मॉल रोड को मौत तारीख है, तारीख को मस्त करने वाली कौमों को तारीख मस्त कर देती है। तो सबका कहना यह है कि पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल्स हैं, जितने मिसाइल्स के जो नाम रखे गए वो तमाम चोरों लुटेरों के नामों के ऊपर रखे गए। और मैं भी यही कहती हूँ, मैंने तो एक बार न जाने आप लोगों को याद होगा या नहीं, लेकिन मैंने एक शो किया था यूट्यूब के ऊपर, या मेरा ये कहना था कि ये तमाम मिसाइल्स के नाम जो हैं वो हमारे यहाँ के किसी बेहतरीन किस्म के जो इंसान रहे, चाहे वो अब्दुल सत्तार ईदी हैं, चाहे वो डॉक्टर परवेज हूद भाई हैं, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम है, उनके नाम पर होने चाहिए। मगर जिन लोगों ने ये मिसाइल्स के नाम रखे, न जाने उन्होंने क्या सोच के रखा, न जाने उन्होंने क्या उनके दिमाग में आया होगा, या पता नहीं उनके पास दिमाग होगा भी कि नहीं होगा। वो जो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने ये मिसाइल्स के नाम रखे हैं उनको ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, लेकिन उनके भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। इसी वजह से उन्होंने इस तरह के चोरों लुटेरों के नामों के ऊपर हमारे मिसाइल्स के नाम रख दिए। हालांकि जैसे मैं कह रही हूँ, होना तो ये चाहिए था कि हमारे मिसाइल्स के नाम जो है वो डॉक्टर परवेज हूद भाई के नाम पे होते, आदिशिर कावस जी के नाम पर होते, हमारे मिसाइल का नाम अब डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पर होता, अब और उसके साथ साथ अब्दुल सत्तार ईदी साहब के नाम पर होता। लेकिन हमारे जो मिसाइल्स के नाम है वो ऐसे है कि वो चोरों डाकुओं के नाम पर है। और यही रीजन है कि हर वक्त हमें यही खतरा रहता है कि कहीं कोई चोरी ना कर ले, कहीं कोई हमारे मिसाइल उठा के ना ले जाए, कहीं कोई हमारे जो हम एक बड़ा अपने आप को एटमी पावर और वो सब कहते हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारा जो एटम बम है कहीं वो ना उठा के कोई ले जाए कि पता लगा कि जब हम गए तो मालूम हुआ जी वो तो पहली चोरी हो गया। एक चोरी की चीज जो चोरी से बनाई, चोरी से फॉर्मूला लेके बनाई गई, अब उसके चोरी होने के लिए न जाने हम कब तक परेशान रहेंगे। इतनी हिफाजत पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स या पाकिस्तान के एटम बम ने पाकिस्तान की नहीं की जितनी पाकिस्तानियों ने उसकी की है। हर वक्त हमें यही खतरा रहता है, कभी नॉर्थ कोरिया ले जा रहा है तो कभी साउथ कोरिया ले जा रहा है, तो कभी अमेरिका ले जा रहा है तो कभी चाइना ले जा रहा है, तो कभी भारत हमारे खिलाफ चल रहा है तो कभी ईरान कह रहा है हमें बेच दो, और फिर हम कहते हैं बेच दो। लेकिन कैसे बेच दो? इसलिए कि वो बेचना भी तो आसान नहीं है। ईरान के ऊपर 10,000 तरह की सैंक्शंस है, लेकिन ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। यानी कितनी बार उनको अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए कि बेचारे जो तेल रख के बैठे हुए वो तेल तक बेचने के काबिल नहीं है। अपनी जो उन्होंने गैस पाइपलाइन हमारे साथ बनानी थी उसका भी वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना ड्रॉइंग करके बैठे हुए, या जो भी कह लीजिए, वो जो बनाते हैं ना पहले कि यहाँ से यहाँ तक ये पाइपलाइन जाएगी, बस वो पेपर वर्क करके बैठे हुए, पाइपलाइन बनाने की हिम्मत ही नहीं है किसी की। जैसे ही पाइपलाइन बनाने के लिए हम बढ़ने लगते हैं, उसके साथ ही अमेरिका कहते हैं और भाई पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब हम तुम्हारा वर्ल्ड बैंक में और IMF के साथ खाता जो तुम लोगों का चल रहा है वो बंद कर दें या चलने दें। उसके साथ ही हम कहते हैं छोड़ो रहने दो यार, फिर कभी कर लेंगे, खैर क्या है, पाइपलाइन बन जाएगी। और यही हाल हमारे एटम बम का भी। एटम बम हमने बना तो लिया, लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जी पाकिस्तानियों के हाथ में आ गया, न जाने क्या करेंगे, तो मैं ये बता दूं कि हम बना तो लेते हैं हम, लेकिन चलाने वाले इतने जोगा हम नहीं है। ठीक है, चलाने वाला मजाक हमने नहीं रखा हुआ, हमने सिर्फ बना बना के रखे हुए पाव के, किसी को खरीदना है तो खरीद लो भाई। अब तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। उम्मीद है आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी। तो आइए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में आवाज़ उठने लगी है, ये मूल रूप से इंटरनेट के कारण हो रहा है। इंटरनेट लगभग पिछले 15 सालों से मूल रूप से आम लोगों के पास, 15 साल भी नहीं, मुश्किल से 6-7 साल हुए होंगे, जो कि आम लोगों की पहुंच में हुई है। करोड़ों लोग जब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तब मैं इससे मानता हूं कि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ गिने चुने या सरकार के सिस्टम में बैठे हुए लोग यदि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या इंटरनेट से ऐसा कुछ फ़ायदा हो रहा है। अब मूल रूप से 4G और धीरे धीरे 5G का आने से जब लोगों की पहुंच में हुआ है, लोगों ने इंटरनेट पर पढ़ा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मूल रूप से इंडस सिंधु वैली सभ्यता के बच्चे हैं, वो उनकी मान्यता भारतीय ही रही है। यह मूल रूप से
भारत की सभ्यता ही रही है। वो 1947 से अलग हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी संस्कृति से अलग हो गए हैं। इस्लाम ने उन्हें बहुत ज़्यादा दूर तो कर दिया है, लेकिन इंटरनेट की वजह से अब उनकी जो वे अलगाववाद चाहते थे उनकी आवाज़ दबने लगी है, और अब मूल रूप से आवाज़ उठने लगी है कि कैसे भारत पर आक्रमणकारी जो थे, गजनबी, बाबर, शाहीन शाह, अब्दुल शाह गफारी, ये इत्यादि लोग सब, इन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उन्हीं के नाम पर पाकिस्तान ने अपने मिसाइलों का नाम रख लिया और अब सोच रहे हैं कि भारत को इस तरह से नुकसान पहुंचाना। धीरे धीरे वो अब इससे दूर होने लगेगा और देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।